अस्सलाम वालेकुम। हालिया दिनों में स्मोक की कंडीशन पाकिस्तान में बहुत बढ़ी है। ख़ासकर लाहौर, पेशावर और मुल्तान के इलाकों में, फैसलाबाद में स्मोक से काफ़ी हद तक मुतासर हैं और ये काफ़ी दिनों से छाई हुई है, फ़िज़ा में छाई हुई है और पंजाब के देही इलाकों तक भी फैली हुई है। ये बहुत ख़तरनाक हवा होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसकी वैल्यू जो होती है 300 से अगर अब बढ़ जाए तो ये इंसानी जिस्म पर इसके असरात बहुत बुरे होते हैं। ये दमा और सांस की नालियों चेस्ट इन्फेक्शन का सबब बनती है और तबई उम्र को भी कम करने का सबब बनती है। इसकी रोकथाम के लिए तो बड़े लेवल पर हुकूमती इक़दामात ही हो सकते हैं और इनफरादी तौर पर इसके बचने के लिए सबसे पहला तरीका जो है ये है कि जब भी बाहर निकलें तो इसके लिए आप मफरल का चादर का इस्तेमाल करें और चेहरे को ढांपें। मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सरोया हर्बल चैनल से जुड़ी रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हर्बल मेडिसिन बताऊंगा जो कि आप घर पर भी बनाकर इस्तेमाल करें तो स्मोक के असरात के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी स्मोक के असरात को ये काफ़ी हद तक कम कर देती है। ये चेस्ट को साफ़ करती है और जिस्म के जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसको जिस्म से रिमूव करवाती है। और इसमें सबसे पहले आपने लेना है गुल बनफ़शा। ये आपको पंसार स्टोर से मिलेगा। आप गुल बनफ़शा को इस्तेमाल करें। सदियों से ये चेस्ट के लिए इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जो हैं इसके ख़मीरा जात भी बनाती हैं और इसके शरबत भी तैयार किए जाते हैं, शरबत बनफ़शा के नाम पर और ख़मीरा बनफ़शा के नाम पर। और सादा जो है इसके गुल बनफ़शा आपने लेने हैं, तो इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कर लें। इसमें शहद डाल लें, गुड़ डाल लें, मीठा करके इस्तेमाल कर लें। ये चेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सदियों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। और बच्चों के लिए आप ख़मीरा बनफ़शा इस्तेमाल करें। नीम गर्म दूध के अंदर बनफ़शा डालकर 2 से 3 2 ग्राम तक भी, यानी छोटी चाय वाली चमची को हाफ़ लेकर उसमें मिक्स करके बच्चों को पिलाएँ। और ज़्यादा कंडीशन जब ख़राब हो तो फिर 1 चाय वाली चमची तक भी इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ शरबत बनफ़शा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बड़ों के लिए अगर कहवा ही इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि छोटे बच्चे कहवा बहुत मुश्किल से पीते हैं। बड़े जो हैं वो कहवा बनाएँ, इसके 3 से 4 ग्राम तक गुल बनफ़शा आप पंसार से लें। बहुत सस्ता होता है, महंगा नहीं होता ये। चेस्ट के लिए ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, फेफड़ों के लिए, फेफड़ों से मुतल्लिक़ अमराज़ के लिए बेहतरीन फ़ायदे का हामिल एक एक जड़ी बूटी है। आप इस हर्ब को लें और 3 से 4 ग्राम तक 1 गिलास पानी के अंदर डालकर आप इसको बॉयल करें और जब ये हाफ़ रह जाए, 1 कप तक रह जाए तो इसमें शहद डाल लें थोड़ा-सा, या फिर इसमें गुड़ को डालकर आप इसको इस्तेमाल करें। नीम गर्म हालत में पिएँ। ये चेस्ट की साँस की तंगी के लिए, स्मोक के असरात से बचने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ अगर आप हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद, ये सिंपल चीज़ें 4 बराबर वज़न लेके पंसार से ले लें और इसको पीस कर ग्राइंड करवा लें और 1 चाय वाला चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम तक इस कहवे के साथ आपने इस्तेमाल करना है। तो ये जिस्म के अंदर जितने भी ये स्मोक की वजह से टॉक्सिन पैदा होते हैं, जो फेफड़ों से लंग्स से होते हुए ब्लड के ज़रिए आपके खून जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जिगर में और मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों तक इसके असरात जाते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत बेहतरीन एक नुस्ख़ा है जो आपको मैंने बताया है। इसके साथ आप बनफ़शा का कहवे के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके असरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। आप सरोया हर्बल चैनल से आप जुड़े रहिएगा। मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको सदका जारिया के तौर पर भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।